हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली स्टडी पोस्ट में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूची 26 जनवरी सन 1950 को संविधान के लागू होने के समय कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ठीक है, और मूल संविधान में की संख्या की बात करें तो 8। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानेंगे वर्तमान में इनकी जो संख्या है वर्तमान में इनकी जो संख्या है संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, इसके साथ हम जानेंगे, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, साथ साथ हम जानेंगे पहली अनुसूची में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। अनुसूची दो की बात कर लेते हैं। अनुसूची 2 में है वेतन एवं भत्ते। अनुसूची 3 की बात कर लेते हैं, शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है, पदाधिकारियों का। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं अनुसूची 4 में एससी एस। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में क्या हो जाए? एस सी एस टी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का के प्रशासन। ठीक है, के प्रशासन। ठीक है, और अनुसूची 6 में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन। ठीक है, का प्रशासन। ठीक है, एस टी के प्रशासन के आधार पर। ठीक है, अनुसूची 7 में क्या है? सूचियों का उल्लेख, संघ राज्य संवर्ती सूची। ठीक है, इतना हमने जाना, तो डाल लीजिए फर्स्ट। डाल लीजिए मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, वर्तमान में डाल लीजिए, वर्तमान में संविधान में अनुसूची की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 12। टोटल कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, एक तरफ डाल लीजिए अनुसूचियां, एक तरफ डाल लीजिए अनुसूचियां। ठीक है, और एक तरफ डाल लीजिए विशेषताएं। ठीक है, तो पहली अनुसूची में जान लेते हैं हम। डाल लीजिए पहली अनुसूची। नंबर 1 डालिए पहली अनुसूची, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए नंबर 2, अनुसूची 2। डाल लीजिए अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 की बात कर लेते हैं, वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते। ठीक है, डाल लीजिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
राज्यपाल, विधानसभा, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, के वेतन एवं भत्ते आदि। ठीक है, तो इतना हमने जाना अनुसूची 2 में। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं, डालिए तीसरी अनुसूची। क्या है? तीसरी अनुसूची। ये हमारी अनुसूचियां चल रही, ठीक है। पहली अनुसूची में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञा। क्या हो जाएगा? शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, राष्ट्रपति, शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और तुम्हारे लोकसभा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलिए चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में लिखिए, राज्यसभा में राज्यसभा में जनसंख्या के राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। ठीक है, इतना नोट करिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पांचवी अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पांचवी अनुसूची। ठीक है, पांचवी अनुसूची में लिखिए, एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति। प्रशासन के आधार पर। ठीक है, प्रशासन के आधार पर। ठीक है, तो पहले हम इतना नोट करिए आप लोग। ठीक है,
तो लिख लीजिए एक तरफ डालिए अनुसूचियां, एक तरफ डालिए विशेषताएं। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन एवं भत्ते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के वेतन एवं भत्ते आदि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ प्रतिज्ञा। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों का वेतन या शपथ। ठीक है, न्यायाधीशों का क्या है, शपथ। ठीक है, न्यायाधीशों का शपथ। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन। ठीक है, नेक्स्ट पांचवी जो अनुसूची है हमारी, एससी एसटी अनुसूची, एससी को बोलते हैं अनुसूचित जाति और एसटी को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, प्रशासन के आधार पर। ठीक है, तो हमारी क्या पांच अनुसूची कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम जानते हैं, इतना आपने नोट कर लिया। ठीक है, अब मैं ये रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब डालिए छठी अनुसूची। ठीक है, डालिए छठी अनुसूची, डाल दीजिए छठवीं अनुसूची। ठीक है, छठी अनुसूची। ठीक है, छठी अनुसूची में लिखिए असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा। नेक्स्ट आइए छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति क्षेत्र का प्रशासन का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट आइए सातवीं अनुसूची। ठीक है, सातवीं अनुसूची में लिखिए संघ एवं राज्य या संवर्ती सूची का उल्लेख, संवर्ती सूचियों का उल्लेख। ठीक है, इतना नोट कर लिया। नेक्स्ट डालिए संघ सूची, संघ सूची, डालिए संघ सूची में मूल रूप से, मूल रूप से 97 विषय, विषय। ठीक है, संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय, वर्तमान में, वर्तमान की बात करेंगे तो कितने विषय हैं, 100। क्या है, 100 विषय। क्या है, 100 विषय। नेक्स्ट हम जानते हैं, नेक्स्ट डालिए, ये संघ हो गया। ठीक है, अब डालिए राज्य सूची, राज्य सूची यानी मूल रूप से, पहले हम जान लेते हैं मूल रूप से। ठीक है,
पहले कितने थे? 97 विषय संघ सूची में, ठीक है। अब क्या है? 100 विषय, ठीक है। क्या है? मूल रूप से। पहले मूल रूप से जान लेते हैं। राज्य सूची में कितने विषय थे? 61 विषय। कितने? 61 विषय। 61 विषय, ठीक है। फिर हम जान लेते हैं वर्तमान में। वर्तमान की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो वर्तमान में कितने कितने विषय हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 66 विषय, ठीक है। 66 विषय हो जाएंगे। नेक्स्ट डालिए। अब क्या? समवर्ती सूची डालिए, समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची में मूल रूप से, तो मूल रूप से हम बात कर लेते हैं। समवर्ती सूची में कितने हो जाएंगे? 47 विषय, कितने हो जाएंगे? 47 विषय। नोट कर लीजिए इसके लिए, 47 विषय, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 47 विषय। नेक्स्ट आइए वर्तमान में। वर्तमान की बात कर लेते हैं, कितने विषय हो जाएंगे? 52 विषय। कितने? 52 विषय, ठीक है। तो फिलहाल हम, ठीक है, एक तरफ डालिए अनुसूची, एक तरफ डालिए विशेषताएं, ठीक है। तो छठी अनुसूची में क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख, ठीक है। इसकी एक ट्रिक याद करना चाहें तो ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है। ए एम टी एम, ठीक है। ये क्या हो जाएगी हमारी ट्रिक, ठीक है। तो ए से हो जाएगा हमारा असम, एम से हो जाएगा मेघालय, टी से हो जाएगा त्रिपुरा और एम से हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सातवीं अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्य समवर्ती सूची में समवर्ती सूचियों का उल्लेख, ठीक है। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। वर्तमान में पूछे तो 100 विषय हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं राज्य सूची में मूल रूप से कितने हैं? 66 विषय। वर्तमान की बात करें तो 66 विषय हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं समवर्ती सूची में कितने मूल रूप से कितने विषय हैं? तो 47 विषय हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानते हैं वर्तमान की बात करें तो कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, ठीक है। इतना नोट कर लिया। अब मैं ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब डालिए 8वीं अनुसूची, डालिए 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, ठीक है। डाल लीजिए 8वीं अनुसूची, ठीक है। डालिए भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख, का उल्लेख, भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मूल संविधान में ऐसे लिखिए, ये 26 जनवरी 1950 को, मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को
26 जनवरी सन 1950 को संविधान के लागू होने के समय संविधान के लागू होने के समय संविधान के संविधान के लागू होने के समय के समय संविधान के लागू होने के समय कुल 8 अनुसूचियां थी। कुल कुल अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। नोट कर लीजिए 8। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 12। नोट कर लीजिए 12। ठीक है, नेक्स्ट आ लीजिए ये इधर नोट करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं ये नोट करके डालना। ठीक है, नोट करके ये आपको नोट करके डालना है। ठीक है, ठीक है, अब जानते हैं हम 22 भाषाएं। टोटल कितनी थी? 22 भाषा। भाषा कितनी थी? 22। ठीक है, तो उन 22 भाषाओं के बारे में हम जानते हैं कौन कौन सी 22 भाषाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब लिखिए संविधान में मूल रूप से 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 कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषाएं थी। ठीक है, ठीक है, वर्तमान में कितनी भाषाएं? कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। ठीक है, 22 भाषा। ठीक है, जब मैंने शुरुआत कराई थी तो आपको बोला था मैंने 26 जनवरी सन 1950 को संविधान के लागू होने के समय कुल अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। इस चीज के लिए मैंने आपको बताया था ना 8। ठीक है, तो आप ये नोट डाल के लिख लेना। ठीक है, और वर्तमान संविधान में अनुसूची की कुल संख्या कितनी थी? 12। ठीक है, ये भी नोट डाल के लिख लेना आप। ठीक है,
अब डाल लीजिए 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो नंबर 1 डाल लीजिए असमिया। टोटल 22 भाषाएं हम जानते हैं। नंबर 1 असमिया, ठीक है। नंबर 2 हो जाएगी हमारी नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। इतना नोट करिए आपने, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं अनुसूची 8 में क्या है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। नोट करके डालिए 26 जनवरी सन 1950 को संविधान के लागू होने के समय कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8, ठीक है। वर्तमान संविधान में अनुसूची की कुल संख्या कितनी थी, 12, ठीक है। इतना नोट कर लिया। अब दोबारा डालिए, ठीक है। हम 22 भाषाओं का उल्लेख, कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। तो नंबर 1 डाल लीजिए असमिया, ठीक है। नंबर 2 डाल लीजिए ओडिया। नंबर 3 लिखिए, नंबर 3 कौन सी हो जाएगी हमारी, नेपाली। नंबर 4 लिखिए बोडो। नंबर 4 लिखिए बोडो, ठीक है। नंबर 5 लिखिए नंबर 5 लिखिए डोंगरी। नंबर 7 लिखिए, 7वीं हो जाएगी हमारी गुजराती। नंबर 8 लिखिए पंजाबी। नंबर 9 लिखिए, नंबर 9 हो जाएगी हमारी संस्कृत, ठीक है। नंबर 10 लिखिए उर्दू। उर्दू। नंबर 11 लिखिए, ठीक है, हिंदी। नंबर 11 लिखिए हिंदी, क्या हो जाएगी, हिंदी, ठीक है। नंबर 12 लिखिए कन्नड़। नंबर 13 लिखिए कोंकणी। कोंकणी। नंबर 14 लिखिए, 14 डाल दीजिए कश्मीरी। नंबर 14 लिखिए कश्मीरी। नंबर 15 लिखिए ठीक है संथाली, हो जाएगी संथाली। 16वीं लिख लीजिए
सिंधी, क्या हो जाएगी? सिंधी, सिंधी, ठीक है। 17वीं लिख लीजिए। 17वीं हो जाएगी आपकी मैथिली, मैथिली। 18वीं लिखिए। लिखिए 18वीं, ठीक है। 19वीं, ठीक है। 20वीं, 21वीं और 22वीं, ठीक है। तो 18वीं हो जाएगी मैथिली, मलयालम, मराठी, मराठी, मलयालम, ठीक है। मलयालम, ठीक है। नेक्स्ट जी तमिल, तमिल, ठीक है। बांग्ला, बांग्ला, ठीक है। देखिए 22वीं हो जाएगी तेलुगु, ठीक है। अब एक बार एक ही रिदम में हम याद कर लेते हैं, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भारत की 22 भाषाओं को लेकर 22 भाषाएं कौन कौन सी है? पहली है असमिया, दूसरी है उड़िया, तीसरी है नेपाली, चौथी है बोडो, 5वीं हमारी डोगरी, 7वीं हमारी गुजराती, 8वीं है पंजाबी, 9वीं है संस्कृत, 10वीं है उर्दू, 11वीं है हिंदी, ठीक है। 12वीं है कन्नड़, 13वीं है कोंकणी, 14वीं है कश्मीरी, 15वीं है संथाली, 16वीं है सिंधी, ठीक है। सिंधी को कब जोड़ा गया था? सन 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखना, ठीक है। 17वीं क्या है? मैथिली। 18वीं क्या हो जाएगी हमारी भाषा जो है? मराठी। 19वीं हो जाएगी मलयालम, ठीक है। और 20वीं हो जाएगी तमिल। 21वीं हो जाएगी हमारी बांग्ला, ठीक है। 21वीं जो भाषा हो जाएगी हमारी बांग्ला, ठीक है। बांग्ला, क्या हो जाएगी? बांग्ला, बांग्ला, ठीक है। और 22वीं जो भाषा हो जाएगी हमारी तेलुगु, ठीक है। तो ये आपको 22 भाषाएं पता लग गई थी कि किस अनुसूची की? 8वीं अनुसूची, ठीक है। तो मैं ये रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। अब डाल लीजिए 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 1967 के द्वारा, 1967 के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। पूछ ले, 1967 के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट लिखिए 92वां 71वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट लिखिए 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 71वां संविधान संशोधन तो कब हुआ था? 1992, ठीक है। 1992 के द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 3 भाषाएं, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ठीक है। 1992 के द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? नेपाली, कोंकणी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया था, जोड़ा गया, ठीक है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं।
तो देख सकते हैं ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक हो जाएगी हमें नमक। अक्सर हम महिलाएं जब किचन में खाना बनाती है, ऐसा नहीं है महिलाएं बनाती हैं, पुरुष भी बनाते हैं, ठीक है, कभी कभार। तो मम्मी बोल देती है जा बेटा नमक लिया, ठीक है, तो नमक से हो जाएगी हमारी, क्या बोल देती है, मेरी मम्मी ने क्या बोला, जा बेटा नमक लिया, ठीक है, तो नमक से मैंने बना दी 3 भाषाएं, ठीक है, तो नमक, ठीक है, ना से हो जाएगा हमारा, ठीक है, ठीक है, ना से हो जाएगा हमारा नेपाली, नेपाली, माँ से हो जाएगा मणिपुरी, मणिपुरी, पा से हो जाएगा हमारा कोकड़ी, कोकड़ी, ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी ट्रिक। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, क्या सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, सन 1992 के द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी भाषाएं, 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो 3 भाषाएं हैं। पहली भाषा नमक, ठीक हो जाएगी नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी, ठीक है। नेक्स्ट डालिए, इतना नोट कर लिया, अब डाल दीजिए, अब डालिए 92वां संविधान संशोधन। डालिए 92वां संविधान संशोधन। तो 92 संविधान संशोधन पूछ लेता है, ये कब हुआ था, 2003, ठीक है, 2003, ठीक है, 2003 में क्या 92 संविधान संशोधन हुआ था। इसमें किन भाषाओं को जोड़ा गया था, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी, 4 भाषाएं जोड़ा। तो हम 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं, इसकी ट्रिक भी जान लेते हैं। अक्सर आपने मैथ में एक बॉड मास, ठीक है, प्लस माइनस ऐसे घटा जोड़ाव या मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे साइन पड़े होंगे, ठीक है, तो उसी उसी के माध्यम से हमने ट्रिक बनाई है, बोर्ड मास, बोर्ड मास, ठीक है, तो बी से हो जाएगी हमारी, बी ओ से बोर्ड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट डी से डोंगरी हो जाएगी, ठीक है। एम से, एम ए से क्या हो जाएगी, मैथिली, एस से क्या हो जाएगी मैं, संथाली, ठीक है। वो से हो जाएगी बोर्डली, बोडो, डी से हो जाएगा डोंगरी, डोंगरी, एम ए से हो जाएगा मैथिली, मैथिली, एस से हो जाएगा हमारा संथाली, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी ट्रिक। तो 92 संविधान संशोधन पूछ लेता कब हुआ था, 2003 में क्या हुआ था, 2003 में 92 संविधान संशोधन, ठीक है। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। तो पहली हमारी बोडो, दूसरी हमारी डोंगरी, तीसरी हमारी मैथिली और चौथी हमारी संथाली, ठीक है।
तो BO से हो जाएगा बोडो, नेक्स्ट D से हो जाएगा डोगरी, MA से हो जाएगा मैथिली, S से हो जाएगा संथाली। ठीक है, तो दूसरी ट्रिक अगर आप, वैसे मैं ओरली बता देता हूँ, ठीक है आपके लिए। MS धोनी का बल्ला, M से हो जाएगा मैथिली, ठीक है, और S से हो जाएगा संथाली, धोनी से हो जाएगा डोंगरी, और बल्ला से हो जाएगा बोडो। ठीक है, तो इतना जान लिया आपने। नेक्स्ट डालिए नवी अनुसूची। डालिए नवी अनुसूची। नौवीं अनुसूची, ठीक है। नौवीं अनुसूची में लिखिए भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। ठीक है, पूछ लेता है पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में। ठीक है, डाल लीजिए। इसी के आगे लिख लीजिए पहला संविधान संशोधन 1951। इतना नोट करिए। पहला संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट चलिए 10वीं अनुसूची, ठीक है। इसमें दल बदल कानून, ठीक है। क्या है? दल बदल कानून। दल बदल कानून, ठीक है। पूछ लेता है 85वां संविधान संशोधन, ठीक है। दल बदल कानून, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये कब हुआ था? तो 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था। डाल दीजिए पंचायती राज्य व्यवस्था। पंचायती राज्य व्यवस्था। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। पूछ लेता है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये 1993 में। 1993 में, ठीक है। नेक्स्ट आ लीजिए विषय की बात कर लेते हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो 29 विषय थे, ठीक है। विषय कितने हो जाएंगे? 29 विषय, ठीक है। डाल लीजिए 29 विषय। 29 विषय। अब नेक्स्ट आ लीजिए 12वीं अनुसूची, ठीक है। डाल लीजिए 12वीं अनुसूची। बारहवीं अनुसूची पंचायती राज्य व्यवस्था, ठीक है। डालिए 12वीं अनुसूची, ठीक है। डालिए
नगर पालिका से संबंधित। नगर पालिका, नगर पालिका, ठीक है। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निकाय। पूछ लेता है 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? डाल लीजिए 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 74वां संविधान संशोधन तो 1993 में, ठीक है। कब हुआ था? 1993 में, ठीक है। ठीक है, पूछ लेता 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ठीक है, अब विषय डाल लीजिए इसमें। तो विषय कितने हो जाएंगे? 18 विषय, ठीक है। डालिए 18 विषय। ठीक है, ठीक है। अब एक तरफ अनुसूची, एक तरफ विशेषताएं, ठीक है। तो नवी अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, ठीक है। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में, ठीक है। 10वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून, ठीक है। एक पार्टी जैसे बीजेपी पार्टी से कोई, अगर बीजेपी पार्टी से कोई इस्तीफा देता है तो सपा पार्टी में चला जाए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं दल बदल कानून, ठीक है। या सपा पार्टी से कोई विधायक या पार्षद या सांसद, ठीक है, किसी दूसरी पार्टी में, सपा पार्टी से छोड़ के कोई विधायक अन्य पार्टी में यानी बीजेपी पार्टी में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे क्या बोलते हैं? दल बदल कानून, ठीक है। तो यही होता है 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून, ठीक है। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी, ठीक है। पूछ लेगा। नेक्स्ट हमारा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। पूछ लेता है एग्जाम में 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1993, ठीक है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे। नेक्स्ट हम जानते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निकाय, ठीक है। पूछ लेता है 12वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची थी, ये 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1993 के द्वारा, 1993 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। पूछ लेता है 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं, ठीक है। याद रखना 18 विषय हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या, अनुसूचियां 12 कंप्लीट हुई, ठीक है। तो आज सभी, आज सभी दोस्तों को हमारा, आप सभी फ्रेंडों को हमारा, तो आज का टॉपिक हमारा कैसा लगा आप सभी?
ठीक है स्टूडेंटों को। ऐसी